चैप्टर 3, नेवर इनफ। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास वह सब कुछ था जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, लेकिन फिर भी उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में पूरी तरह बर्बाद हो गया? आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा और उसके दिमाग को खा जाती है। यह बीमारी किसी वायरस से नहीं फैलती। यह पैदा होती है इंसान के सबसे गहरे और अंधेरे कोने से। इस बीमारी का नाम है और पाने की भूख। एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। तुम चाहे जितने अमीर बन जाओ, चाहे जितनी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, चाहे दुनिया के सबसे महंगे महल में रह लो, यह भूख तुम्हें हमेशा अंदर से खाली और कंगाल महसूस कराती रहेगी। और इसी भूख का नतीजा होता है कि बड़े बड़े साम्राज्य और दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग एक ही झटके में सड़क पर आ जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने शून्य से शुरू करके सफलता के उस शिखर को छुआ था जिसकी कल्पना भी एक काम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसकी एक मानसिक चूक ने उसे इतिहास का एक दुखद उदाहरण बना दिया। हम बात कर रहे हैं रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता का जन्म भारत में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वे अनाथ हो चुके थे। उनके पास न तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और न ही कोई गॉडफादर, लेकिन उनके पास एक असाधारण दिमाग था और कुछ बड़ा करने का जुनून था। वे अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज आईआईटी और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मैकिन्से नाम की दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में कदम रखा। रजत गुप्ता का दिमाग इतना तेज था कि वे बहुत ही कम उम्र में उस कंपनी के ग्लोबल हेड बन गए। वे पहले ऐसे भारतीय थे जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे थे। रजत गुप्ता केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे बिल गेट्स के साथ मिलकर बड़े बड़े सामाजिक काम करते थे। वे अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स के सीधे संपर्क में थे। वे गोल्डमैन सैक्स जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड मेंबर थे। साल 2008 तक रजत गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग $100 मिलियन थी। इसे अगर भारतीय रुपयों में देखें तो यह सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां बिना काम किए राजाओं की तरह जी सकें, तो क्या तुम और रिस्क लोगे? क्या तुम उस पैसे के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाओगे? एक समझदार इंसान कहेगा नहीं। लेकिन रजत गुप्ता के साथ एक बहुत बड़ा मानसिक हादसा हो चुका था। वे जिस गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में बैठते थे, वहां उनके आसपास जो दूसरे लोग थे, वे केवल करोड़पति नहीं थे, वे अरबपति थे, वे बिलियनियर्स थे। रजत गुप्ता जब उन लोगों को देखते थे तो उनका सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य उन्हें बहुत छोटा लगने लगता था। वे जब देखते थे कि उनके दोस्त प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं और उनके पास खुद के बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, तो रजत गुप्ता के अंदर का वह अनाथ लड़का फिर से जाग उठता था। उन्हें लगता था कि वे अभी भी पीछे छूटे हुए हैं, वे इस दौड़ में हार रहे हैं। वे भूल गए कि उनके पास जो है वह काफी से भी बहुत ज्यादा है। उन्हें और चाहिए था, उन्हें बिलियनियर क्लब में शामिल होना था। और इसी भूख ने उनसे एक ऐसा फैसला कराया जिसने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। साल 2008 की मंदी के दौरान वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन का एक बहुत बड़ा निवेश करने का फैसला किया था। यह खबर इतनी बड़ी थी कि जैसे ही यह मार्केट में आती, गोल्डमैन सैक्स के शेयर आसमान छूने लगते। यह एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी जिसे बाहर बताना कानूनन एक बहुत बड़ा अपराध था। रजत गुप्ता उस बोर्ड मीटिंग में शामिल थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रजत गुप्ता ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। वह नंबर था राजा रत्नम का, जो एक बहुत बड़े हेज फंड के मालिक और अरबपति थे। रजत गुप्ता ने राजा रत्नम को फोन पर बस यह बता दिया कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स में पैसा लगाने वाले हैं। इस एक फोन कॉल के बाद राजा रत्नम ने लाखों शेयर्स खरीद लिए और एक ही झटके में करोड़ों कमा लिए। क्या रजत गुप्ता को इस डील से सीधे कोई पैसा मिला था? नहीं, वे बस उस अरबपति दोस्त की नजरों में बड़ा बनना चाहते थे। वे उस पैसे के खेल का हिस्सा बनना चाहते थे जो सिर्फ सबसे अमीर लोगों के लिए था। लेकिन कानून की नजरें बहुत तेज होती हैं। अमेरिकी सरकार राजा रत्नम के फोन टैप कर रही थी।
रजत गुप्ता की वह आवाज रिकॉर्ड हो चुकी थी और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रजत गुप्ता, जो कभी दुनिया के सबसे सम्मानित सीईओ में से एक थे, उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया। उनकी साख, उनकी इज्जत और उनका सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वे एक अपराधी बनकर रह गए। चलो अब इस कहानी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझते हैं। रजत गुप्ता के पास वह सब कुछ था जिसे कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में पाने का सपना देखता है। दौलत, शोहरत, ताकत और सम्मान। लेकिन वे एक ऐसी चीज के पीछे भागे जिसकी उन्हें रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी, और उसे पाने के लिए उन्होंने वह सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके लिए सबसे कीमती था। यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां सबसे समझदार लोग इस जाल में फंसे। तुम्हें साल 1929 के अमेरिका में ले चलता हूं। इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश, द ग्रेट क्रैश। सड़कों पर लोग रो रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां एक ही दिन में खत्म हो गई थीं। लोग अपनी खिड़कियों से कूदकर जान दे रहे थे क्योंकि उनका सब कुछ बिक चुका था। लेकिन उसी दिन एक आदमी अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उस आदमी का नाम था जेसी लिवरमोर। वे अपने दौर के सबसे महान स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। जब पूरी दुनिया मंदी में डूब रही थी, जेसी लिवरमोर ने मार्केट के खिलाफ एक बहुत बड़ी बाजी खेली थी और एक ही दिन में $100 मिलियन कमा लिए थे। उस दौर में $100 मिलियन आज के कई बिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। जेसी लिवरमोर रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। उनका परिवार सुरक्षित था, उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित थीं। लेकिन जेसी लिवरमोर के अंदर भी वही भूख थी। उन्हें लगा कि वे अब कभी गलत हो ही नहीं सकते। वे बाजार के भगवान बन चुके हैं। उन्होंने अपने पैसे को सुरक्षित रखने के बजाय और बड़ा दांव लगाना शुरू कर दिया। वे अपनी लिमिट से बाहर जाकर रिस्क लेने लगे और अगले कुछ ही सालों में वक्त ने ऐसी करवट ली कि जेसी लिवरमोर की एक के बाद एक कई बाजियां उल्टी पड़ गईं। वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए। जो इंसान $100 मिलियन का मालिक था, उसके सिर पर इतना कर्ज हो गया कि वह उसे कभी चुका नहीं सकता था। और अंत में इस मानसिक दबाव और हार को न सह पाने के कारण जेसी लिवरमोर ने न्यूयॉर्क के एक होटल के वॉशरूम में जाकर खुद को गोली मार ली। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़ा और केडीडीडी कहवा सच सिखाती हैं। तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम्हारे लिए काफी क्या है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस मोड़ पर आकर अपनी दौड़ को धीमा करना है, तो तुम चाहे जितना कमा लो, तुम हमेशा एक बहुत बड़े खतरे की कगार पर खड़े रहोगे। अमीर बनने की इस रेस में सबसे बड़ा विलेन कौन है? वह विलेन है सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। जब तुम एक मोटरसाइकिल पर होते हो तो तुम कार वाले को देखकर जलते हो। जब तुम एक छोटी कार खरीदते हो तो तुम बड़ी कार वाले को देखते हो। जब तुम बड़ी कार वाले बन जाते हो तो तुम उस इंसान को देखते हो जिसके पास सुपर कार है। और सुपर कार वाला इंसान उस इंसान को देखकर दुखी होता है जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है। यह एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई गहराई नहीं है। तुम इस दौड़ में चाहे जितने आगे निकल जाओ, हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुमसे आगे खड़ा होगा। और अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम दूसरों से आगे हो या नहीं, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चूहा दौड़ में बिता दोगे जहां अंत में सिर्फ थकान और पछतावा मिलता है। सोचो, एक बहुत बड़ा जंगल है। वहां एक शेर है जो बहुत ताकतवर है। वह हर दिन शिकार करता है और भरपेट खाना खाता है। लेकिन अगर वह शेर सिर्फ इसलिए पूरा जंगल तबाह करने पर उतर आए कि उसे दूसरे शेर से ज्यादा शिकार जमा करना है, तो अंत में वह खुद भूखा मर जाएगा, क्योंकि पूरा जंगल खाली हो चुका होगा। हम इंसान भी यही करते हैं। हम अपनी जरूरतें भूल जाते हैं और सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं। तुम्हें अपने दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। तुम्हें खुद से एक बहुत ही कड़ा सवाल पूछना होगा। मेरी जिंदगी में वह कौन सा पॉइंट है जहां पहुंचने के बाद मुझे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी शांति, अपने परिवार, अपने आत्मसम्मान और अपनी आजादी को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनमोल होती हैं,
उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आजादी, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मानसिक शांति। अगर तुम इन चीजों को दांव पर लगाकर और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम एक ऐसी डील कर रहे हो जहां तुम सोना बेचकर मिट्टी खरीद रहे हो। रजत गुप्ता ने अपनी आजादी और अपनी इज्जत खो दी, जिसे वे दुनिया के सारे अरबों रुपयों से भी वापस नहीं खरीद सकते थे। जेसी लिवरमोर ने अपनी जान खो दी, जिसे वे अपनी किसी भी कामयाब ट्रेड से वापस नहीं ला सकते थे। दौलत का असली मजा तब नहीं है जब तुम्हारी तिजोरी भरी हो, बल्कि तब है जब तुम रात को बिना किसी चिंता के सुकून की नींद सो सको। असली अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। असली अमीर वो है जिसे यह पता है कि उसके पास जो है वह काफी है। चलो, आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जो तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। एक कागज और पेन लो, उस पर अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें लिखो। वह राशि लिखो जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बहुत ही सम्मानजनक और आराम से बीत सकती है। उस नंबर को अपने सामने रखो। वह तुम्हारा काफी का नंबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो या बड़े सपने देखना बंद कर दो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जब तुम उस नंबर पर पहुंच जाओ तो खेल के नियम बदल दो। फिर पैसों के लिए मत भागो, बल्कि अपनी आजादी के लिए काम करो। फिर अपने समय के मालिक बनो, ना कि अपने पैसों के गुलाम। क्योंकि अगर तुम इस भूख को काबू नहीं करोगे तो यह भूख तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। अब हम एक ऐसे जादुई सफर पर चलने वाले हैं जो इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसने साधारण लोगों को इतिहास के सबसे अमीर इंसान बना दिया। एक ऐसी ताकत जिसके बारे में ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगले अध्याय में हम वक्त और पैसे के उस जादुई मिलाप को देखेंगे जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा।